अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की थी। सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा कि क्या एक सेट ग्रुप है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती थी जिसको हम सेटिस्फाई करवाते थे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था सबसे पहले कि सेट क्या होता है। ठीक है। फिर सेट की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। और फिर हमने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर हम सबसेट देखें तो वो हमारे पास रिलेशंस बनते हैं। फिर हमने कहा था कि रिलेशन में से कुछ आगे फंक्शंस होते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था क्या जो हमारे पास सेट है वो एक ग्रुप है कि नहीं। तो उसको ग्रुप चेक करने के लिए, यानी कि दिया गया सेट जो हमारे पास है वो एक ग्रुप है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करवाते थे जिसे बाइनरी फंक्शन कहते थे। ठीक है। क्या था हमारे पास? बाइनरी फंक्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाइनरी फंक्शन। ठीक है। अगर मैं बाइनरी फंक्शन को सेटिस्फाई करवा दूँ तो उस वक्त क्लियर लॉ जो है वो खुद ब खुद होल्ड कर जाता था। ठीक है। क्लियर लॉ जो है वो खुद ब खुद होल्ड कर जाता था। क्लियर लॉ हमें कहता था कि अगर फ़र्ज़ किया कि मैं बाइनरी ऑपरेशन इस वाले की बात करूं, ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है जो कि 2 पे अप्लाई होगा और एक आंसर आया करेगा हमारे पास। ठीक है। तो अगर मैं इस बाइनरी ऑपरेशन की बात करूं तो अगर मेरे पास 2 सेट हों, कौन कौन से? एक सेट हो अगर एस, सेट कौन सा है मेरे पास? एस। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स एस में से बिलोंग करते हैं तो फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है ये भी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। ये क्लियर लॉ था। फिर हमने एसोसिएटिविटी पढ़ी, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा। तो एसोसिएटिव लॉ हमें कहता था कि तमाम 3 एलिमेंट्स के लिए, तमाम इन 3 एलिमेंट्स के लिए जो कि सेट से बिलोंग करें, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी जो है वो इक्वल होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बाइनरी ऑपरेशन सी। यानी कि पहले इनको सोल्व कर लें फिर इससे, या पहले इनको सोल्व करें फिर इससे, इसका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती थी? आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता था फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता था कि जिसको अगर ए पे अप्लाई किया जाए तो दोबारा आंसर ए ही आ जाए। आप चाहें तो इस साइड से आइडेंटिटी अप्लाई करें या दूसरी साइड से, तो जब आइडेंटिटी अप्लाई करें तो उस एलिमेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है। फिर हमने जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो इन्वर्स पढ़ा था। इन्वर्स, इन्वर्स हमें कहता था कि अगर ए है तो ए पे कोई ऐसी चीज़ अप्लाई करो कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर एक्स ए पे अप्लाई करेंगे, दोबारा आइडेंटिटी आ गई, तो मैं कहूँगा ए जो है वो इन्वर्स है एक्स का और एक्स इन्वर्स है ए का। ठीक है। तो चाहे तो आप एक्स को इधर से अप्लाई कर दें, चाहे तो आप इधर से। ठीक है। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे प्लस का हो तो फिर जहाँ जहाँ मैंने ये स्टैटिक यूज़ किया है यहाँ यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई का हो, डाट का हो, तो फिर जहाँ जहाँ ये वाली चीज़ यूज़ की गई है वहाँ वहाँ डाट आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये हमारे पास माइनस भी हो सकता है। ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और अगर मैं बात करूँ ये कुछ भी हो सकता है। तो मॉड्यूलो एम होता है प्लस में, तो ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बस ऐसा ऑपरेशन हो जो कि 2 पे अप्लाई हो। ठीक है, 2 पे, तो उसको हम बाइनरी फंक्शन कहते हैं। 3 वाले को टर्नरी कहते हैं, सिंगल वाले को यूनिटी कहते हैं। ठीक है। तो अब देखें इसमें से यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंडीशन लिख देता हूँ। अगर पहला हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड करता है, यानी कि अगर सिर्फ पहली होल्ड करती है, तो फिर मैं इसको कहूँगा बाइनरी फंक्शन या बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन को कंपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको कंपोजिशन भी कहते हैं। अगर हमारे पास 1 एंड 2 ये वाली 2 सेटिस्फाई कर जाएं तो फिर हम इसको सेमी ग्रुप कहेंगे, इसको हम फिर सेमी ग्रुप कहेंगे। अगर हमारे पास 1, 2 और 3 तीन पहली सेटिस्फाई कर जाएं तो फिर हम इसको मोनाइड कहते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली और फोर्थ वाली ये वाली सारी फॉलो कर जाएं तो फिर हम इसको कहेंगे ग्रुप। ठीक है।
अगर हमने शो करवाना है कि एक सेट ग्रुप है तो ये वाली सारी हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब 5वें नंबर पे एक और हमारे पास आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर आप ए और बी पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये इक्वल आए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और अगर हमारे पास फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं तो वो हमारे पास ग्रुप कहलाएगा अबिलियन ग्रुप, ठीक है। वो ग्रुप हमारे पास कहलाएगा अबिलियन ग्रुप। तो ये हमारे पास कुछ एक्सियम्स होते हैं जिनको अगर हम सेटिस्फाई करवाएं तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब ये पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस की थी, आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल से लेके चलते हैं। सिंपल एग्जांपल करते 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 हम बड़ी बड़ी एग्जांपल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक, वो एग्जांपल है ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 11 13 सोन, ये चीज़ हमारे पास सेट चलता जाएगा। हमने ये सेट करना है, ये सेट, इसका अगर हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह बन जाएगा, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के डॉट। अब मैं चेक करूंगा कि ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं, और ये ग्रुप है कि नहीं। तो पहले अंडर एडिशन की बात करते हैं। अंडर एडिशन की बात करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर लॉ, क्लियर। यहाँ पे दूसरे पे लिख देता हूँ एसोसिएटिविटी, ठीक है। और फिर मैं तीसरे पे लिख देता हूँ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और फिर मैं लिख देता हूँ नंबर 4 पे इन्वर्स, ठीक है। अब ये लें जी, हम इसको करवाते हैं। आप हमेशा याद रखें कि अगर आइडेंटिटी की बात करें तो प्लस में हमारे पास नेगेटिव वाली आएगी, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी, प्लस में हमारे पास आइडेंटिटी 0 आती है और मल्टीप्लाई वाले में 1 आती होती है, और इन्वर्स जो है वो प्लस वाले में नेगेटिव आता है और मल्टीप्लिकेशन वाले में 1 डिवाइडेड बाय समथिंग चीज़ आती है, ठीक है। तो ये क्या है मैं आपको बाद में थोड़ा सा हम एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये ऑड नंबर का जो सेट है ये अंडर एडिशन ग्रुप है कि नहीं, यानी कि एडिशन में ये चारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले देखें कि क्लियर हमें क्या कहता था, क्लियर हमें कहता था, क्लियर लॉ हमें कहता है कि दो एलिमेंट्स हैं उन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें वो वहाँ से ही बिलोंग करेगा। तो प्लस वाला ऑपरेशन अप्लाई करें तो 3 + 1 4, तो 4 जो यानी कि इन दो एलिमेंट्स पे, इन दो एलिमेंट्स में जब मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूँगा प्लस वाला तो 3 + 1 4 आ जाएगा। तो 4 क्या यहाँ से बिलोंग करता है, नहीं। तो क्लियर लॉ होल्ड नहीं किया। देखें पहली प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं की, पहली करती फिर हम दूसरी को चेक करते, दूसरी करती तीसरी को चेक करते, तीसरी भी कर जाती तो फिर हम चौथी को चेक करते, अगर चौथी भी कर जाती तो फिर हम ग्रुप कहते। ये तो पहली नहीं सेटिस्फाई हुई तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं है, तो मैं लिख दूंगा नॉट ए ग्रुप, ठीक है। पहली ही सेटिस्फाई हुई, आगे वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। अब क्योंकि 1 + 3, 1 भी हमारे पास इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका जो आंसर 4 आएगा ये बिलोंग नहीं करेगा, कहाँ से, ऑड नंबर में से, इस वजह से ये हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो पहली ही सेटिस्फाई नहीं की तो हम कहेंगे नॉट अ ग्रुप। अब मल्टीप्लिकेशन वाले को हम चेक कर लेते हैं। तो किसी भी दो को मल्टीप्लाई करें, 3 एक बार 3, तो आंसर 3 आया, तो दोबारा इसी सेट में मौजूद है। देखें 5 3 बार 15, आंसर 15 आया, तो 15 भी ऑर्डर नंबर है, इसी में मौजूद है। 5 7 बार 35, 35 जो आएगा आंसर वो भी ऑर्डर नंबर होगा, इसी में मौजूद होगा। यानी कि ओ के लिए हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड कर जाएगा, ठीक है। ये मैंने टिक लगा दिया। अब एसोसिएटिविटी को चेक करें तो कोई भी 3 नंबर ले, 1 × 3 × 5, इसका आंसर इक्वल आएगा 1 × 3 × 5। तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, 5 3 बार 15 और एक बार 15 और 3 एक बार 3 5 15, यानी कि एसोसिएटिविटी भी इस पे होल्ड कर जाएगी। आइडेंटिटी की बात करें तो 1 की आइडेंटिटी, 1 का इन्वर्स 1/1 होगा, ठीक है ना। यानी कि 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1/1। 3 का इन्वर्स क्या होगा, 1/3, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 3 का इन्वर्स 1/3 होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास, बल्कि पहले हमने आइडेंटिटी चेक करनी थी, मैं इन्वर्स पे आ गया। आइडेंटिटी की बात करें अगर हम, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जो इस पे अप्लाई करें दोबारा वही आंसर आए। तो 9 पे ऐसी कौन सी चीज़ अप्लाई करूंगा दोबारा आंसर 9 आए।
11 पे ऐसी कौन सी चीज़ अप्लाई करूँगा दोबारा आंसर 11 ही आए, तो वो हमारे पास 1 होगा। ठीक है, तो 1 9 1 जार 9, 11 1 जार 11। तो देखें तो 1 जो है ये आइडेंटिटी आएगी, तो क्या 1 इसमें मौजूद है? हाँ जी इसमें मौजूद है, तो इसकी हमारे पास आइडेंटिटी आ गई 1। ठीक है, आइडेंटिटी कितनी आ गई? आइडेंटिटी 1 आ गई। ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई कर गई। ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिख लें आप, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है ई लिख देता हूँ, ये 0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमारे पास 1 होती है। तो इसकी आइडेंटिटी 1 आ गई, 1 इसमें मौजूद है, तो ठीक है। इन्वर्स चेक करें तो ऐसा यानी कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि इन एलिमेंट्स पे ऐसी चीज़ अप्लाई करूँ कि दोबारा आंसर 1 आया करे। ठीक है, तो 1 पे 1 अप्लाई करूँगा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 पे 1/3 अप्लाई करूँगा तो 1 आएगा ना, लेकिन 1/3 यहाँ से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि 1 के अलावा किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो पहली, दूसरी, तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन भी इस पे लग जाएगा, सेमी ग्रुप भी होगा, मोनाइड भी होगा, लेकिन चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट ए ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसके लिए था। अब इसको हम चेक करते हैं इंटीजर्स के लिए। किसके लिए? इंटीजर के लिए। अब ये सारी चीज़ें हम रेज करके यहाँ पे अब सेट ऑफ इंटीजर लिख लेता हूँ जी। ठीक है, अब जी के लिए मैं चेक करूँगा, तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल है मेरे पास, सेट ऑफ इंटीजर 0 +- 1 +- 2 +- 3 और सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, और इसके लिए मैं इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले देखें कि अंडर एडिशन की बात करूँ, क्लियर लॉ में क्या कहता है कि कोई से भी 2 एलिमेंट को प्लस करें, दोबारा आंसर उसी में से आए। तो फ़र्ज़ किया मैं 2 और 3 को ले लेता हूँ, तो इन दोनों को प्लस करूँगा तो आंसर 5 दोबारा इसी में से आएगा। ठीक है, माइनस वाले लेके देख लेता हूँ, एक -5 ले लिया, एक +2 ले लिया, तो आंसर -3 वो भी इसी में से आएगा। कोई भी 2 इंटीजर को प्लस करें तो दोबारा आंसर इंटीजर ही आएगा, तो इसका मतलब क्लियर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, अगर एक इंटीजर एक्स ले लिया, एक इंटीजर वाई ले लिया, तो एक्स प्लस वाई का आंसर जो है वो आप फ़र्ज़ करें कह ले टी आ गया, तो टी भी जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये चीज़ भी, तो इस तरह हमारे पास क्लियर लॉ आ गया, तो हमारा होल्ड कर गया। एसोसिएटिविटी की बात करें तो कोई भी 3 एलिमेंट्स, फ़र्ज़ किया मैंने कोई भी 3 एलिमेंट्स लिए हैं, तो इनको जैसे मर्जी ब्रैकेट लगा के प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में यानी कि अगर एक्स वाई प्लस जी, तो ये आंसर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। एडिशन में एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, अब बात करें आइडेंटिटी की, तो यहाँ पे 0 मौजूद है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो 0 मौजूद है। ठीक है, इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स जो है ना वो सम वाले में नेगेटिव चीज़ होती है। ठीक है, सम वाले में इन्वर्स नेगेटिव चीज़ होती है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/बाय कोई चीज़ होती है। फ़र्ज़ किया एक्स नंबर है ना, तो ये -x एडिटिव इन्वर्स होगा, और अगर x है तो 1/x मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ करेगा। ठीक है, तो अगर आप देखें कि हर एक पॉजिटिव नंबर का इन्वर्स नेगेटिव नंबर होगा, और हर एक नेगेटिव नंबर का इन्वर्स पॉजिटिव नंबर होगा, इसका मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी, तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, तो ये हमारे पास इज अ ग्रुप, एक ग्रुप होगा। ठीक है, ये वाला अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम इस पे आ जाएं, मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएं, तो सभी को चेक करेंगे। तो चलिए आएँ, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए सभी को चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट x है, एक y है, यानी कि अगर हमारे पास x और y बिलोंग करते हैं इंटीजर में से, और अगर हम x को y से मल्टीप्लाई करवाएं, x को y से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये भी z से इंटीजर में से ही बिलोंग करेगा। किसी भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर इंटीजर ही आएगा, क्लियर लॉ होल्ड कर गया। अब इसके लिए चेक करें। अब इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी देखें, तो कोई भी अगर हमारे पास 3 नंबर्स हो x y z, ठीक है, जो कि इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं, तो x, y, z का आंसर इक्वल आएगा x, y, z। ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे, इसी वजह से एसोसिएटिविटी भी जो है वो होल्ड कर जाएगी। फिर आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास कितनी होती है? 1, तो 1 इसमें मौजूद है +1, तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी भी होल्ड करती है। इन्वर्स की बात करें तो 1 का इन्वर्स 1/1, 0 का इन्वर्स 1/0, ये तो अनडिफाइंड होता है।
ठीक है। वैसे बताऊँ अगर 2 का इन्वर्स 1/2, मैंने बताया ना मल्टीप्लिकेटिव में अगर x है तो इसका इन्वर्स 1/x होगा, तो इसमें हमारे पास 2 का इन्वर्स 1/2 होगा, तो ये इसमें है ही नहीं। इसी तरह अगर 3 की बात करूँ तो 3 का इन्वर्स 1/3 है, ये भी इसमें नहीं है। 0 का इन्वर्स 1/0 जो कि अनडिफाइन होता है, इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। पहली 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, यानी कि ये मोनाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, ये बाइनरी ऑपरेशन पे भी इस पर अप्लाई हो सकता है, बाइनरी फंक्शन। लेकिन ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। क्या नहीं है? ये ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक हो गया, तो हम इसको लिख देंगे इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको चेक करते हैं। अब इसके आगे मज़ीद चलते हैं। अब हम रैशनल नंबर्स को चेक करेंगे। किसको? रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर जो है वो ज़रा कैलकुलेशन वाला है, तो अब मैं इसको ना थोड़ा सा ऊपर से रेस करके ना अब रैशनल नंबर को लेकर चलता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, आप ये याद रखें, एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होगी। तो यहाँ पे इसको रेस कर देते हैं। अब हम कौन सा सेट चेक करने लगे हैं? अब हम रैशनल वाला सेट मालूम करने लगे हैं कि ये हमारे पास है कि नहीं। तो रैशनल नंबर का सेट होता है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू की फॉर्म, और यहाँ पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और बटा जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो देखें इस पर क्लियर ला लगाते हैं। ठीक है, नंबर 1 हम देखेंगे क्लियर ला। क्लियर ला, तो क्लियर ला के लिए हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। कौन से? एक हम ले लेते हैं ए और एक बी। ठीक है, या आप ये एक्स है ना, तो कोई भी आप ले लें एलिमेंट। फ़र्ज़ किया मैंने एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स इसमें से ले लिए। ठीक है, एक्स किसके इक्वल है? एक्स हमारे पास इक्वल होगा पी ओवर क्यू के, और वाई हमारे पास इक्वल होगा पी क्यू आर ओवर एस के। ठीक है, अगर मैं इस एक्स और वाई पे, अब ये मैं कैसे चेक करने लगा हूँ? अंडर एडिशन चेक करने लगा हूँ, अंडर एडिशन। ठीक है, तो अंडर एडिशन में देखें, अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूँगा इस पर, तो ये x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे q आएगा, रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। x प्लस वाई, तो p ओवर q आ जाएगा, प्लस r ओवर s आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लें तो qs आ जाएगा, और ps प्लस rq आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये भी एक इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था p q r s ये सारे इंटीजर ही होते हैं। ठीक है, ऊपर बटे के ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। तो 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें या प्लस करें तो हमारे पास आंसर इंटीजर ही आता है, तो ऊपर भी आंसर हमारे पास एक इंटीजर ही आएगा, बटे में भी हमारे पास एक आंसर इंटीजर ही नहीं आएगा। अगर q और s नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है, तो q और x की जो मल्टीप्लिकेशन होगी ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा? ये भी हमारे पास रैशनल से बिलोंग करेगा। अगर x रैशनल से बिलोंग करता है, y रैशनल से बिलोंग करता है, दोनों को प्लस करूं तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इंटीजर ओवर इंटीजर, ये भी रैशनल से बिलोंग करेगा, यानी कि क्लियर ला हमारा होल्ड कर जाएगा अंडर एडिशन। ठीक हो गया। अब हम एसोसिएटिविटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो इस सभी को रेज कर दिया मैंने। अब एसोसिएटिविटी पे चलते हैं। एसोसिएटिविटी पे, एसोसिएटिविटी हमें क्या कहती है कि कोई से 2 एलिमेंट लें, कोई से 3 एलिमेंट लें। फ़र्ज़ किया है एक्स मैंने ले लिया जो कि पी ओवर क्यू के इक्वल है, ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। वाई मैंने ले लिया जो कि पी क्यू आर ओवर एस है, आर ओवर एस है, ये भी हमारे पास रैशनल में से बिलोंग करेगा। और जी मैंने ले लिया टी ओवर यू जो कि ये भी रैशनल नंबर में से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एक्स कोमा वाई कोमा जी, अगर इसकी मैं बात करूँ, ठीक है, एक्स कोमा वाई कोमा जी, तो ये इक्वल आना चाहिए एक्स कोमा वाई कोमा वाई मल्टीप्लाई बाई जी, यानी कि ये इसके इक्वल आनी चाहिए। तो कीमतें पुट करता हूँ, पी ओवर क्यू, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर ओवर एस और मल्टीप्लाई बाय टी ओवर यू। ठीक है, ये राइट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी? तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स और वाई, पी ओवर क्यू और मल्टीप्लाई बाय वाई क्या है? आर ओवर एस है, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय जी किसके इक्वल है? टी ओवर यू के इक्वल है। ठीक है, जब इस पर मैं मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूँगा तो आ जाएगा पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय, ये अप्लाई किया तो ये आर टी ओवर एस यू बन जाएगा। ये ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करूँगा तो बन जाएगा पी आर ओवर क्यू एस बन जाएगा। ठीक है, और ये टी ओवर यू मल्टीप्लाई, अब ये वाली मल्टीप्लाई अप्लाई करूँगा तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा पी आर टी डिवाइडेड बाई क्यू एस यू, और ये भी हमारे पास पी आर टी
डिवाइडेड बाय क्यू एस यू, तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई। इसका मतलब है ये इसके साइड के इक्वल आ गई और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी फुलफिल हो गई। ठीक हो गया, तो ये हमारी एसोसिएटिविटी भी प्रूव हो गई। अब देखें, अब हम इसमें ना प्लस में लेके चल रहे हैं ना अंडर एडिशन में, तो अंडर एडिशन में लेके चल रहे थे, मैंने अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी है। तो अब देखें कि ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये मल्टीप्लिकेशन वाले में हो गई है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली मैंने आपको समझा दी है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई कर ली अभी अभी हमने देखी। एडिशन वाली मैं दोबारा करवा देता हूँ। तो इसमें क्या आएगा एडिशन वाली में, यानी कि x प्लस वाई प्लस जी किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई और प्लस जी। ठीक है, x की कीमत p ओवर q प्लस r ओवर s प्लस t ओवर u, और ये किसके इक्वल आएगा, p ओवर q प्लस r ओवर s और प्लस t ओवर u। ठीक है, तो आ जाएगा p ओवर q प्लस इसका एलसीएम ले तो एस यू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय आर एस प्लस टी एस, और ये इक्वल टू इनका एलसीएम तो आ जाएगा क्यू एस, और ये आ जाएगा पी एस प्लस आर क्यू, और ये आ जाएगा प्लस टी ओवर यू। ठीक हो गया, और यहाँ से अब इन तीनों का एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू एस यू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा पी एस यू प्लस ये इनके साथ में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा क्यू आर एस प्लस क्यू टी एस। इधर से हम लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा क्यू एस, ये इससे साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा ये हमारे पास पी एस यू, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा क्यू आर एस, और प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा क्यू टी एस। तो देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यहाँ एलसीएम में यू भी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव में फुलफिल हो गई। ठीक है, एसोसिएटिव में फुलफिल हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है, मैंने प्लस में आपको कहा था कि ज़ीरो के इक्वल होगी एडिटिव आइडेंटिटी, तो ज़ीरो एलिमेंट इसमें आता है तो ये हमारे पास इसकी एडिटिव इन्वर्सी आइडेंटिटी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि आइडेंटिटी भी इसमें फुलफिल हो गई। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे हम इन्वर्स की बात करें, तो इन्वर्स में मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव नंबर इन्वर्स होता है, तो इसमें जो नंबर भी पाया जाएगा उसका नेगेटिव भी लाजमी होगा। रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो इसका इन्वर्स भी हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर्स अंडर या एडिशन जो है ये इज़ आ ग्रुप, एक ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में अगर हम चेक कर लें तो मल्टीप्लिकेशन की मैंने एसोसिएटिविटी आपको चेक करवा दी है। ठीक है ना, एसोसिएटिविटी। अब अगर मैं नंबर वन क्लियर लॉ की बात करूं, किसकी, क्लियर लॉ की, कोई भी दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो ले लें, पी ओवर क्यू ले लिया और इसको आर ओवर एस से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा ना पी आर ओवर क्यू एस, ये भी रैशनल नंबर्स में से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर्स में से ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्लियर लॉ भी होल्ड कर गया, ये हमारे पास एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर गई। तीसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो वन होती है, तो इसमें वन एलिमेंट भी आता है, रैशनल नंबर वन रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आइडेंटिटी भी इसमें होल्ड करेगी। ठीक है, आइडेंटिटी भी होल्ड करेगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है इन्वर्स। क्या आता है, इन्वर्स आता है। इन्वर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर उठा लें, अगर टू है ना तो टू का इन्वर्स वन बाई टू होगा, फाइव है तो फाइव का इन्वर्स वन ओवर फाइव होगा, अगर वन बाय सिक्स है तो इसका इन्वर्स सिक्स होगा। तो यानी कि उसमें बटे वाले तो नंबर सारे ही इसमें आते हैं, यानी कि हर एक नंबर का इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ज़ीरो की तो ज़ीरो को वन ओवर ज़ीरो इसका इन्वर्स ये होगा, लेकिन ये चीज़ तो अनडिफाइंड होती है, ये चीज़ तो अनडिफाइंड होती है और ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ज़ीरो के अलावा सभी का होगा। तो मैं कहूँगा क्यू विद मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट ए ग्रुप, इज़ नॉट ए ग्रुप, ग्रुप नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसमें से मैं ज़ीरो को निकाल दूँ, किसको, ज़ीरो को निकाल दूँ, तो देन मैं कहूँगा इज़ आ ग्रुप। ठीक है, अगर मैं क्यू में से ज़ीरो को निकाल दूँ, इस तरह लिखूँगा, यानी कि रैशनल नंबर में से अगर मैं ज़ीरो को निकाल दूँ तो फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये इज़ ए ग्रुप, ये ग्रुप होगा। ठीक हो गया, तो इस वाले को याद रख लें कि ज़ीरो जब भी आएगा ना हमारे पास, तो ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होता। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स के लिए हो गया। बिल्कुल इसी तरह आप रियल नंबर्स के लिए भी लेके चल सकते हैं। तो मैं आपको रियल नंबर का अब मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। ठीक है, तो अब रियल नंबर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं रियल नंबर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब दोबारा हम चलते हैं इसको रियल नंबर्स को लेके।
तो पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी ना डायग्राम बनवा लूँ, यानी कि जिससे ना हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अब मैं ना रियल नंबर्स के सेट को लेके चलता हूँ जो कि रैशनल यूनियन इरैशनल होते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ आपको, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर 1 क्लियर, यहाँ पे 2 पे लिखूँगा एसोसिएटिव, नंबर 3 पे मैं लिखूँगा आइडेंटिटी, और नंबर 4 पे मैं लिखूँगा इनवर्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूँगा, यानी कि ये मैं 2 ना खाने बना देता हूँ यहाँ पे, और ये वाली चीज़ जो है ये अंडर एडिशन होगी और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक हो गया। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें क्लियर लॉ जो है वो होल्ड करता है कि नहीं। एडिशन में कोई भी अगर एक्स रियल नंबर में से लिया है, वाई भी रियल नंबर में से लिया है, तो 2 रियल नंबर को ऐड करें तो वो भी हमेशा रियल नंबर से ही आता है। तो इसका मतलब क्लियर लॉ इसमें होल्ड करेगा। एसोसिएटिविटी की बात करें तो कोई भी 3 रियल नंबर्स ले लें, ठीक है, कोई भी 3 रियल नंबर्स ले लें तो ये हमेशा आपस में इक्वल आएंगे, यानी कि पहले इसको सोल्व करके इसमें ऐड कर दें या इनको सोल्व करके इसमें ऐड कर दें, हमेशा सेम एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करेगी। मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताया है कि किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें 0 पाया जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी। इन्वर्स जो है ये हर वैल्यू का उसका नेगेटिव आता है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स हर एक वैल्यू है उसका नेगेटिव आएगा। तो इन्वर्स की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी, तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ में इसमें होती है तो इस वजह से इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैं कहूँगा कि रियल नंबर अंडर एडिशन इज़ आ ग्रुप। ठीक है, अंडर एडिशन इज़ आ ग्रुप। और ये पेपर में कैसे लिख के आना है मैंने रैशनल नंबर से थोड़ा सा आपको बता दिया। आप इस तरह कोई भी कह लें कि एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, वाई जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो फिर एक्स प्लस वाई जो है ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इस तरह क्लियर लॉ का लिखेंगे। ठीक है, एसोसिएटिविटी का मैंने लिख के बता दिया। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिटी की बात करें तो अगर कहें कि एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है तो एक्स प्लस 0 इज़ इक्वल टू एक्स आ जाए करेगा, और यही चीज़ इक्वल आएगी 0 प्लस एक्स के। तो हमारे पास लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह पेपर में इस तरह लिख के आनी है चीज़ें। ये तो मैं वैसे ही अपने लिखने के लिए आपको समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ, और पेपर में ये डायग्राम भी बनाया कराएगी। क्लियर लॉ की अगर हम बात करें तो कोई भी 2 रियल नंबर ले लें तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो भी रियल नंबर में से ही बिलोंग करेगा। क्लियर लॉ होल्ड कर गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, एसोसिएटिविटी की बात करें तो इस तरह हमारे पास नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी हमारे पास होल्ड करेगी किसी भी 3 रियल नंबर के लिए, ये भी हमारे पास आ गया। आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 इसमें आता है तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। इन्वर्स की बात करें, हर एक फ़र्ज़ किया एक्स है ना, तो एक्स का इन्वर्स 1 ओवर एक्स आएगा। कोई भी नंबर ले लें उसका इन्वर्स इसमें आएगा, लेकिन 0 अगर बात करूँ तो 0 का इन्वर्स 1 ओवर 0 बनता है जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें 0 पाया जाता है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से आल रियल नंबर, और इसमें अगर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इज़ नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं कि आल रियल नंबर में से अगर मैं 0 निकाल दूँ तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन पे इज़ अ ग्रुप, एक ग्रुप होगा। ठीक है, इज़ अ ग्रुप। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह चेक करते हैं कि हमारे पास ग्रुप है कि नहीं। अब रैशनल नंबर्स को लेकर चलते हैं, किसको, रैशनली अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, किसको, कम्प्लेक्स नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा a प्लस एओटा b की फॉर्म होती है। ठीक है, और यहाँ पे a और b जो है वो रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, और एओटा यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है। ठीक है, अब इसके लिए मैं चेक करूँगा अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले अंडर एडिशन की बात करें, अगर एक z1 नंबर है जो कि a1 प्लस एओटा b1 है जो कि कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, z2 है जो कि a2 प्लस एओटा b2 है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। तो z1 प्लस z2 करूँ अगर मैं, यानी कि a1 प्लस एओटा b1 और प्लस a2 प्लस एओटा b2। ठीक है, तो ये हमारे पास आपस में प्लस हो गए, ये a1 प्लस a2 बन जाएगा, और प्लस इन दोनों में से एओटा कॉमन आके b1 प्लस b2 बन जाएगा। तो ये भी a प्लस एओटा b की फॉर्म है, तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसमें क्लियर लॉ होल्ड कर गया। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी की तो z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है, या इक्वल टू कर लें z1 प्लस z2 प्लस z3
तो ये हमारे पास आपस में हमेशा इक्वल आएंगे, तो इस वजह से एसोसिएटिविटी भी जो है होल्ड करेगी। आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें आइडेंटिटी मैंने आपको बताया 0 वाली होती है, तो 0 + 0 एयोटा भी इसमें होगा, ठीक है, तो यह आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। इन्वर्स की बात करूँ तो अगर ए प्लस एयोटा बी है ना, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -a - एयोटा बी, ठीक है, तो ये भी नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे उसी में कम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैं कहूँगा कि कम्प्लेक्स नंबर जो है ये अंडर एडिशन इज़ आ ग्रुप, एक ग्रुप होगा, ठीक हो गया। अब हम बात करें किसकी, अंडर मल्टीप्लिकेशन की, तो कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर लें, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हमारे पास आएगा a + एयोटा b1, a1 + एयोटा b1 मल्टीप्लाई बाय a2 + एयोटा b2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इससे मल्टीप्लाई होके a1 a2 आ जाएगा, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो a1 एयोटा b2 आ जाएगा, और प्लस इसको इससे करवाऊँ तो a2 एयोटा b1 आ जाएगा, और इसको इससे करवाऊँ तो ये आ जाएगा एयोटा स्क्वायर b1 और b2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा a1 a2, और ये एयोटा स्क्वायर -1 के होता है, तो इसको रेज करके मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा -b1 b2, ठीक है, और इनकी बात करूँ इन दोनों में से एयोटा कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा a1 + a1 b2 और प्लस a2 b1, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये a की फॉर्म में बन गया और प्लस एयोटा b, ठीक है, ये a + एयोटा b की फॉर्म में बन गया, यानी कि ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो g1 g2 इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगी, यानी कि क्लियर लॉ होल्ड कर गया, ठीक हो गया। अब मैं बात करूँ एसोसिएटिविटी की, तो कोई भी तीन हम इंटीजर्स ले लें, उनको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास सेम आया करेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट कर जाएगी। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास 1 होगी, यानी कि 1 + एयोटा b, 1 + 1 + एयोटा, ये इसकी आइडेंटिटी होगी। अयोटा तो हमारे पास असर लेके आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने 1 कहा था, तो ये 1 + 0 अयोटा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, तो ये भी हमारे पास होगी। इन्वर्स की बात करें तो हर के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 0 + 0 अयोटा के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास 0 ही है ना, तो 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं लिखूँगा कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट ए ग्रुप, इज़ नॉट ए ग्रुप। लेकिन अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर में से माइनस कर दूँ 0 को, यानी निकाल दूँ, तो फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये इज़ आ ग्रुप, एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, और मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, इन सभी को हम रेज कर देते हैं, और अब हम मैट्रिक्स को लेके चलते हैं 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है, तो 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ पे अंडर एडिशन चेक करना है, और यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है हमने, ठीक है। और मैट्रिक्स हम कौन सा लेके चलने लगे हैं, तो मैट्रिक्स 2x2 का है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A B C D, और ये जो A B C और D जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आलियन नंबर में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखें क्लियर में क्या होगा, अगर एक मैट्रिक्स हमने M1 ले लिया है जो कि A1 B1 C1 D1 है, और एक मैट्रिक्स और कहाँ से बिलोंग करता है, बल्कि ये मैट्रिक्स है, एक अगर हमने मैट्रिक्स जो है M2 ले लिया है जो कि A2 B2 C2 और D2 है, ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है, अगर इनको प्लस करेंगे तो कैसे प्लस होगा, डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, तो ये हमारे पास A1 + A2 आ जाएगा, B1 + B2 आ जाएगा, C1 + C2 आ जाएगा, D1 + D2 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसको जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसको मैं M3 का नाम दूंगा, और ये रियल नंबर है प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास A3 आ जाएगा, इसकी जगह पे B3 आ जाएगा, इसकी जगह पे C3 आ जाएगा, इसकी जगह पे D3 आ जाएगा, तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब इसमें क्लियर लॉ जो है वो होल्ड कर जाएगा, ठीक है। एसोसिएटिविटी की बात करें तो ये ना आपने पेपर में ये चीज़ें सोल्व करके आनी करनी है, ठीक है। एसोसिएटिविटी की बात करें तो क्या होगा, M1 + M2 + M3 इक्वल टू M1 + M2 + M3, तो इनकी जगह पे ना आपने ये करके प्रूव भी करना है सारा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इसको प्रूव भी करते हैं, जैसे मैंने M1 M2 की वैल्यू ली ना, तो इसी तरह इनकी वैल्यूज़ ले लेके ना, तो वो लेफ्ट हैंड राइट के इक्वल लेके आने हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड क्या आएगी, A1 + A2 + A3, और आ जाएगा यहाँ पे B1 + B2 + B3, यहाँ पे आ जाएगा C1 + C2 + C3, यहाँ पे आ जाएगा D1 + D2 + D3। पहले इसको प्लस करेंगे
तो वो A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, D1 प्लस D2 और एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा एक लैदा, फिर उनको प्लस करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। इसी तरह पहले इनको प्लस करेंगे तो A2 प्लस A3, B2 प्लस B3, C2 प्लस C3, D2 प्लस D3, फिर इसको प्लस करेंगे तो इसका भी आंसर ये आ जाएगा, लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाएगी, यानी कि एसोसिएटिव भी प्रूव हो जाएगी। अब अगर हम बात करें आइडेंटिटी की, तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी होगी, फ़र्ज़ किया A1 A2 A1 B1 C1 D1 मैंने लिया है ना, तो इसमें 0 0 0 0 को प्लस करूँगा तो आंसर दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास ये वाला आइडेंटिटी के तौर पे काम आएगा, तो ये प्लस आ गया। इन्वर्स की बात करूँ तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स M है जो कि A1 B1 C1 D1 है, तो इसका इन्वर्स हमारे पास -A1 -B1 -C1 -D1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे दोबारा हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैं कहूँगा कि मैट्रिक्स M जो होगा मैट्रिक्स 2/2 का, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2/2 का, ये अंडर एडिशन जो है हमारे पास इज़ ए ग्रुप, एक ग्रुप होगा। ठीक हो गया। और अब देखें कि अब मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं देख लूँ तो दो मैट्रिक्स जो हैं अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो M1 और M2 को मल्टीप्लाई करवाया, 2/2 ऑर्डर के हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करवा के आपने देखना भी है A1 B1 C1 D1, थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ A2 B2 C2 और D2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2 और फिर ये आ जाए B1 C2 और इसी तरह A1 B2 और प्लस B1 D2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो C1 A1 A2 और प्लस D1 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा C2 और इसको इससे मल्टीप्लाई बाय C2 B2। ठीक है, और इससे करवाऊंगा तो D1 और D2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी रियल नंबर्स है, आपने साथ बताना भी है कि ये सारे रियल नंबर्स हैं। सो इसकी जगह पे भी एक वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह पे, तो ये हमारे पास दोबारा 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्लियर ला होल्ड कर गया। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि आप मैथमेटिकली मेथड में चैप्टर नंबर 3 में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी करके आए, M1 M2 M3, इसमें से पहले इनको मल्टीप्लाई करवा दें, या M1 M2 M3 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर हमेशा सेम आएगा, एसोसिएटिव भी पूरी होगी। आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना A1 B1 C1 D1, ठीक है ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 0 0 1 से, तो इसको कहते ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो दोबारा आंसर जो है वो A1 B1 C1 और D1 आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इन्वर्स की बात करूँ तो A अगर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स A इन्वर्स आ जाता है ना, तो A इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करता होता है जब हमारे पास A जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, नॉन सिंगुलर हो, यानी कि A का मोड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो लेकिन 2/2 वो सारे मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे जिसमें चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉन सिंगुलर के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा मैट्रिक्स 2/2 जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर है, अगर M जो है M 2/2 सिंगुलर है तो फिर हमारे पास नॉट ए ग्रुप एक ग्रुप नहीं होगा, नॉट ए ग्रुप एक ग्रुप नहीं होगा। और अगर हमारे पास ये नॉन सिंगुलर है तो फिर ये हमारे पास एक ग्रुप होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये भी डिस्कशन हो गई। अब हम लेके चलते हैं वेक्टर्स पे। ठीक है, अब वेक्टर्स पे आके इस कहानी को मैं इस वजह से ख़त्म करूँगा क्योंकि वेक्टर जो स्पेस होती है ना, वेक्टर स्पेस अगर मैं देखूँ तो वो वेक्टर्स का ही सेट होता है। वेक्टर स्पेस जो होता है ये वेक्टर्स का ही सेट होता है। ठीक हो गया, तो अब मैं एक वेक्टर लेके चलने लगा हूँ। अब मैं एक वेक्टर लेके चलने लगा हूँ, वेक्टर सेट। ठीक है, तो मैं एक वेक्टर सेट लेके चलता हूँ, कौन सा, और उसको मैंने वी का नाम दे दिया, और वी किसके इक्वल है, AI प्लस BJ प्लस ZK। ठीक है, और यहाँ पे A B और C। ठीक है, A B और C कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर्डियल नंबर में से। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A, B, C, और ABC कहाँ से बिलोंग करते हैं, ABC बिलोंग करते हैं आर्डियल नंबर में से। तो जैसे मर्जी लिख लें। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में मैं ये वाली नोटेशन को यूज़ करूँगा, यहाँ पे इसको इस वजह से यूज़ करने लगा हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करने में ईजी हो, क्योंकि पहले आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ के आए। लेकिन वेक्टर स्पेस को हम
इस तरह नोटेशन से शो करेंगे। जब वेक्टर स्पेस समझाऊंगा ना उस वक्त आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको लेके चलता हूँ। तो देखें सबसे पहले इसमें अंडर एडिशन बात कर लेते हैं, यानी कि वेक्टर अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन। तो पहले मैं कोई भी दो वेक्टर ले लेता हूँ v1 और v2, ठीक है। पहले मैं कोई भी वेक्टर क्लियर ला होल्ड करवाने लगा हूँ। पहले मैं कोई भी v1 ले लेता हूँ तो वो आ जाएगा a1i प्लस b1j और प्लस c1k, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ जो कि v2 a2i प्लस b2j और प्लस c2k। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये हमारे पास v1 प्लस v2 की आंसर क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 और इसके साथ आई वाले में ऐड हो जाएगा प्लस b1 प्लस b2j, ये इसमें ऐड हो जाएगा प्लस c1 प्लस c2k और ये तीसरे में। तो अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म ही आ गई, तो इसका मतलब क्लियर ला होल्ड कर गया, ठीक है। लहता अगर बिलोंग करते हैं v से तो वो इकट्ठा भी v से बिलोंग करेगा, ये होल्ड कर गया। अब नेक्स्ट देखें सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 इनको ऐड कर लें, या फिर v1 प्लस v2 प्लस v3 इनको ऐड कर लें, आंसर सेम आएगा। ये आपने करना भी है, इसका आंसर क्या आएगा, a1i प्लस a1i प्लस b1j प्लस c1k और इसका आंसर क्या आया होगा, इसका आंसर हमारे पास आया होगा a2 प्लस a3 और इसके साथ i, ठीक है, प्लस b2 प्लस b3j और प्लस c2 प्लस c3k, ठीक है। और इसी तरह फिर इन i को i वाले में ऐड, b को b वाले में, k को k वाले में, ठीक है। तो j को j वाले में, तो आ जाएगा a1 प्लस a2 और प्लस a3 इसके साथ i, ठीक है। और b वाले को b वाले j वाले को j वाले में ऐड, तो आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस b3j, ठीक है। और फिर आ जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3k, ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो इसके इक्वल आ गया। जब राइट को आप करेंगे ना तो राइट को भी सोल्व करके इसी के इक्वल आएगा, तो इसी का मतलब है कि लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। तीसरे पे आ जाएं तो इसकी अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो अगर हमारे पास एक v वेक्टर है ना ai प्लस bj और प्लस ck, तो यहाँ पे फिर x y z कर लेते हैं ना। हाँ चलें जी, रहने दें, यहाँ पे ए बी सी ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर a1x, अगर हमारे पास एक वेक्टर है a1i प्लस b1j और प्लस c1k, तो इसका अगर हम इन्वर्स की बात करें, एडिटिव इन्वर्स, तो ये माइनस a1i हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। और अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, ठीक है, आइडेंटिटी की बात करें तो वो 0i प्लस 0j और प्लस 0k, ये नल वेक्टर आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी और इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी ये वाली होगी और इसमें ये ऐड करें तो ये बनता है, यानी कि ये फिर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है, देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, जो उस पर असर ना डालें, इन दोनों को प्लस करें तो कोई असर नहीं आएगा इस पर, लेकिन अब इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये बन जाएगा, यानी कि इन दोनों पे अप्लाई करूँ ना तो दोबारा आइडेंटिटी बननी चाहिए, तो ये हमारे पास इन्वर्स भी आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव में ये हमारे पास एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो लिख दूंगा इज़ ए ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा बात करता हूँ किसमें, अब मल्टीप्लिकेशन में। तो पहली प्रॉपर्टी देखता हूँ v1, अगर मैं देखूँ अगर v1 बिलोंग करता है, यानी कि अगर v1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, a1i प्लस b1j और प्लस c1k, अगर ये हमारे पास v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर क्या आ गया, v2 वेक्टर हमारे पास आ गया b1, v2 वेक्टर हमारे पास आ गया a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। अगर मैं v1 मल्टीप्लाई बाय v2 कर दूं तो इसका मतलब है ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई बाय डॉट मल्टीप्लिकेशन है, डॉट मल्टीप्लिकेशन बाय a2i प्लस b2j और प्लस c2k, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आपको पता है पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे में ऐड करके प्लस कर देते हैं। तो a1a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 करूँगा, तो ये तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि हमारे पास इसका आंसर एक स्केलर आता है, तो इसका आंसर एक स्केलर आएगा। स्केलर आएगा तो वो वेक्टर से बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि v1 और v2 तो हमारे पास वेक्टर में से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इन पर जब हम प्लस का मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे डॉट वाला, तो फिर ये वेक्टर्स पे यानी कि v से बिलोंग नहीं करेगा, तो फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ए का ग्रुप नहीं होगा, पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। तो फिर हम क्या लिख देंगे,
कि वी वेक्टर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है इज़ नॉट ए ग्रुप। क्योंकि पहली प्रॉपर्टी क्लियर ला ही होल्ड नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के दिन हमने मैक्सिमम जो है वो चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की। ठीक है, अब ये ना अबिलियन ग्रुप के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ का मैंने आपको हर एक में बताना था, लेकिन ये रह गया। अब गिरना मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिखवा देता हूँ कि जो रैशनल नंबर होता है ये अंडर एडिशन, ठीक है, और रियल नंबर जो होता है ये भी अंडर एडिशन, कम्प्लेक्स नंबर भी अंडर एडिशन, इंटीजर्स भी अंडर एडिशन, ये सारे अबिलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम रैशनल की बात करें तो वो हमारे पास नहीं होता अबिलियन ग्रुप। क्यों? क्योंकि उस पर बाइनरी ऑपरेशन ही होल्ड नहीं करता। यानी कि अगर मैं इरेशनल की बात करूँ ना, इरेशनल की, तो इरेशनल क्या होता है? जो अशारी के बाद चलता रहता है। ठीक है, अशारी के बाद चलता रहता है। तो दो नंबर्स जो कि अशारी के बाद चलते रहें उनको ऐड करना, उसका क्या आंसर आएगा हमें नहीं पता होता। तो हर एक में नहीं, बल्कि हर एक का मतलब ये है कि जैसे देखें ना, पाई प्लस पाई करें, ये दोनों इरेशनल है तो 2 पाई आ जाएगा, इसका तो हमें पता है। लेकिन अगर मैं दो डिफरेंट नंबर्स ले लूँगा उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मैं निकाल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि शादी के बाद कितनी टर्म्स है, कहाँ तक जाएगा। तो फिर ये हमारे पास जो है ये हमारे पास कोई ग्रुप नहीं होता इरेशनल। ठीक है, तो ना तो एडिशन में और ना ही मल्टीप्लिकेशन में। देखें, इसको कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो लिखा है, तो अब इरेशनल जो है ये प्लस में भी और ये मल्टीप्लिकेशन में भी। तो ये देखें, मैंने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में दो ऑपरेशंस यूज़ कर लिए, प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इज़ नॉट ए ग्रुप, यानी कि ये दोनों में ग्रुप नहीं है, ना तो प्लस में और ना ही मल्टीप्लिकेशन में। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मैक्सिमम हमने एग्जाम्पल की। नेक्स्ट हम फील्ड, रिंग या फिर हम वेक्टर स्पेस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।